अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज के बारे में देखेंगे जिसका नेम है फ्लास्क ऐप फॉर वीयू स्पोर्ट्स सोसाइटी। इसमें हमने ओवरऑल प्रोजेक्ट की 30 to 40% जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उनको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें जो रेड वाली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थे उनको ही हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमारे पास पार्टिसिपेंट आ जाता है, स्टूडेंट या स्टाफ की रजिस्ट्रेशन वगैरह। इसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है, हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है। पार्टिसिपेंट नीड टू रजिस्टर टू एक्सेस दी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे फिर उन्होंने कहा हुआ है कि स्टूडेंट कैन प्ले मैक्सिमम ऑफ 2 स्पोर्ट्स, मैनेज इट ऑन रजिस्ट्रेशन पेज। हमने रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर 2 स्पोर्ट्स को मैनेज करना है। If any of the coach approve the request, she will be able to log in and participate in the event of the same sorts ही शी अप्रूव्ड फॉर। ठीक है, यानी अगर किसी कोच ने उस स्पोर्ट्स के या उसने जिसमें रजिस्टर किया हुआ है अगर उसको अप्रूव किया तभी वो पार्टिसिपेट कर सकेगा। ही शी विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड स्पोर्ट व्हेन कोच ऑफ दैट स्पोर्ट विल अप्रूव। यानी अगर उसने 2 स्पोर्ट्स वगैरह वहाँ पे रजिस्टर कराए हुए हैं, जब तक कोच अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लॉगिन और लॉग आउट कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है प्रोफाइल को। हमने प्रोफाइल के अंदर स्पोर्ट्स प्रेफरेंसेस, पास्ट पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट्स वगैरह को भी लेना है। ये आपका एक यूज़र है पार्टिसिपेंट, उसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट है। फिर आपके पास कोच या टीचर, कोच या टीम लीडर आ जाता है आपके पास एक यूज़र जिसमें वो रजिस्टर कर सकता है। कोच मस्ट नीड एन अप्रूवल फ्रॉम एडमिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले कोच रजिस्टर करेगा, देन वो अप्रूवल ले लेगा एडमिन से। हमारे पास एक वहाँ पे ड्रॉप डाउन आना चाहिए कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन कोच फॉर अ स्पोर्ट सो मैनेज इट एट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हमारे पास एक ही स्पोर्ट के ऊपर एक कोच आना चाहिए। हमने लॉगिन और लॉग आउट करना है एडमिन की अप्रूवल के बाद। कोच भी मॉडिफाई कर सकता है प्रोफाइल वगैरह को, जिसमें हमने स्पोर्ट की एक्सपर्टीज़, टीम मैनेजमेंट और अवेलेबिलिटी वगैरह को इनपुट फील्ड्स उसके लेने हैं। इसके बाद आपका एडमिन है जो कि लॉगिन करेगा, लॉग आउट करेगा, मॉडिफाई करेगा प्रोफाइल्स वगैरह को, ऐड, एडिट, डिलीट और ब्लॉक कर सकता है पार्टिसिपेंट को, टीम्स को और कोचेज़ वगैरह को। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी। हमने इसको फ्लास्क के अंदर बनाना था। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से, आपने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक फ़ोल्डर आपके पास बन के आ जाएगा कुछ इस तरीके का, जहाँ पे आपकी app.py की फ़ाइल पड़ी होगी। इसी फोल्डर को फिर यहाँ पे आपने पाथ के ऊपर जाना है, यहाँ पे लिखना है cmd और देन यहाँ पे कोड स्पेस डॉट आपने लिखना है। जब आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो VS कोड के अंदर आपका जो फोल्डर है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास VS कोड के अंदर ओपन होके आ गया है फोल्डर। यहाँ पे अगर आप app.py की फ़ाइल को देखें, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने जैम्प सर्वर को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपने वैसे टास्क में डाउनलोड किया होगा और एक डेटाबेस बनाना है आपने स्पोर्ट्स अंडरस्कोर DB का। ठीक है, कैसे बनाना है, यहाँ से आपने इसका नेम कॉपी करना है, स्पोर्ट्स अंडरस्कोर DB। जब आप जैम्प के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करेंगे, MySQL वाले एडमिन के, तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें, ये localhost/php myadmin। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम इसको ओपन होने देते हैं। जब ओपन हो जाएगा फिर यहाँ पे आगे क्या करना है वो भी हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोडिंग में। यहाँ पे हमारे पास लोकल होस्ट का PHP माई एडमिन ओपन होके आ गया है। यहाँ पे आपने डेटाबेसेस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है वही स्पोर्ट्स अंडरस्कोर DB। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, आपने क्रिएट करना है। ठीक है, जब आप क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस आपका यहाँ पे एम्प्टी शो होगा, यानी कोई भी टेबल्स यहाँ पे नहीं आएंगे आपके पास। यहाँ पे फिर आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके ये जो डेटाबेस हमने एक फ़ाइल दी हुई है इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट भी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं पाथ को और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसको फिर ओपन पे क्लिक करना है और नीचे जाके फिर आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। हमारे पास पहले से इंपोर्ट है इसलिए हम दोबारा नहीं इंपोर्ट करवाते इसको।
ठीक है, फिर आपने आ जाना है ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल के ऊपर। यहाँ पे आपने ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल को रन करवा लेना है। जब आप यहाँ पे रन करेंगे, सबसे पहले आपको मॉड्यूल्स वगैरह के एरर आएंगे। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए हम आपको एक वीडियो देंगे। उस वीडियो को देख के आपने इसके मॉड्यूल्स वगैरह के एरर सॉल्व करवा लेने हैं। जब आप सॉल्व करवा लेंगे तो ये वाला लिंक आपके पास आ जाएगा, जैसे टास्क में आता था। आपने 3 ब्राउज़र्स के अंदर इसको पेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि 3 यूज़र हैं हमारे पास, तो हर ब्राउज़र के अंदर हम किसी ना किसी यूज़र को यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी सीक्वेंस समझें, तो हमारे पास किस तरीके से सीक्वेंस है। सबसे पहले एडमिन को हमने लॉगिन करना है, क्योंकि एडमिन अप्रूव करेगा कोचेज़ को, और कोच जो अप्रूव करेंगे वो किसी न किसी जो आपके पास पार्टिसिपेंट हैं उनको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एडमिन को लॉगिन करवा लेते हैं। एडमिन ये आपका वैसे होम पेज है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एडमिन लॉगिन के ऊपर जाना है। इसका जो यूज़र नेम है आपके पास वो भी एडमिन है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन है। एंटर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड के ऊपर आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एडमिन चेक कर सकता है कि कितने स्पोर्ट्स वगैरह हैं, ऐड कर सकता है स्पोर्ट्स को। ठीक है, इनको व्यू एडिट और डिलीट भी कर सकता है। इसी तरह कोचेस वगैरह जो हैं ये इनको भी यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जाना है फिर, और यहाँ पे कोच रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक डमी कोच हम यहाँ पे फर्ज करें कि एक डमी कोच या टेस्ट कोच हम इसको लिख लेते हैं। इसका फुल नेम तो tc@gmail.com यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। पासवर्ड इसका हम 123 डाल देते हैं। अब हर कोच क्या करेगा, किसी एक स्पोर्ट के अंदर जाके उसको रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। तो यहाँ पे हम हॉकी के अंदर इसको रजिस्टर करवा देते हैं। इसकी जो प्रोफेशनल बायो है आपने वो यहाँ पे लिखनी है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वेटिंग फॉर एडमिन अप्रूवल। अगर यहाँ पे हम कोच को लॉगिन करवाएं तो ये लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि एडमिन ने इसको अप्रूव नहीं किया अभी तक। 123 साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव येट। तो ये एक्टिव कैसे होगा, यहाँ पे एडमिन कोचेस के अंदर जाएगा तो यहाँ पे देखें टेस्ट कोच आपके पास आ गया है। यहाँ पे आप इसका जो स्टेटस है यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जो आपका कोच है इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम TC ये ले लेते हैं और 123 साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये साइन इन हो जाएगा। ठीक है। अब फिर क्या करना है आपने, तीसरा जो ब्राउज़र है आपका उसको आपने ओपन करना है। अगर यहाँ पे कोच रजिस्टर के ऊपर दोबारा से क्लिक करें और यहाँ पे स्पोर्ट में देखें तो आप ये हॉकी जो स्पोर्ट है वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उस स्पोर्ट के अंदर जो कोच है वो अप्रूव हो गया है। ठीक है, इसलिए वो स्पोर्ट हमने यहाँ से विजिबल ही नहीं करवाया। ठीक है, जैसे टीचर ने यहाँ पे कहा था कि आपने क्या करना है रजिस्ट्रेशन में, इसको क्या करना है मैनेज करना है, तो हमने मैनेज कर लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन में। इसी तरह पार्टिसिपेंट को हमने रजिस्टर करवाना है, उसकी जो VU ID है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास VU ID है, तो यहाँ पे टेस्ट पार्टिसिपेंट हम ले लेते हैं। तो TP इसको हम ले लेते हैं @gmail.com। पासवर्ड हम इसका 123 ले लेते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम 2 स्पोर्ट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक हम हॉकी को सिलेक्ट करते हैं, एक हम फुटबॉल को। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये भी क्या करेगा, वेटिंग फॉर कोच अप्रूवल। अब ये उस कोच के पास जाएगा जिस कोच का सपोर्ट होगा वही। तो यहाँ पे हम दोबारा से डैशबोर्ड को, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, एडमिन अपडेट पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ से हम इसको फिक्स कर लेते हैं। आई थिंक 2 व्यूज़ हमने सेम नेम के दे दिए हुए हैं, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है। पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर अब यहाँ पे हमने अप्रूव कर लिया हुआ है। जो एरर वगैरह था असल में यहाँ पे हमने एक व्यू फंक्शन मेरे से डिलीट हो गया था, तो वही कोडिंग यहाँ पे मुझे करनी पड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कोच सबसे पहले तो पार्टिसिपेंट जो उसने रजिस्टर किया था उसका जो स्टेटस है वो अपडेट कर सकता है। पहले पेंडिंग होगा, आपने एक्टिव करना है इसको। देन उसने अपने जो स्पोर्ट के अंदर स्टेटस है, ठीक है, पहले पेंडिंग होगा, आपने इसको अप्रूव या रिजेक्ट कोच कर सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, ये हो जाएगा। इस तरीके से कि आपका जो कोच है वो यहाँ से अपनी प्रोफाइल वगैरह को भी अपडेट कर सकता है। आपने इसको अपडेट करना है विद प्रोफाइल पिक्चर। एडमिन भी यहाँ से प्रोफाइल अपना पार्टिसिपेंट वगैरह को देख सकता है, उनकी प्रोफाइल वगैरह को। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह को देख सकता है, कोचेस वगैरह को देख सकता है, उनकी प्रोफाइल वगैरह को चेक कर सकता है। जो पार्टिसिपेंट हमने रजिस्टर करवाया था, अब इसको लॉगिन भी करवा लेते हैं हम। तो इसका जो ईमेल था वो यहाँ पे हमने टेस्ट पार्टिसिपेंट और ईमेल ये वाला है आपके पास। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, 123 इसका पासवर्ड होगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। और इसमें देखें कौन सा स्पोर्ट इसने अचीव किया हुआ है, ये आपके पास है। टेस्ट कोच, जिस कोच ने उसको असाइन किया हुआ है, और कौन सा स्पोर्ट है वो ये वाला है। ये जाके अपने प्रोफाइल वगैरह को अपडेट भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैकएंड के कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले अपने जो टास्क वगैरह किए होंगे उससे आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ यहाँ पे हमने की हुई है। किसी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ये पार्टिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले हमने फॉर्म का लेबल, इनपुट फील्ड, यानी एक पूरे का पूरा फॉर्म बनाया हुआ है, जैसे हमने फॉर्म बनाना आपको सिखाया था। ठीक है, जिस तरह ये पार्टिसिपेंट का फॉर्म वगैरह है। अब इसके अंदर जैसे ही यूज़र क्रिएट अकाउंट पे ऊपर क्लिक करता है तो ये जो आपका अकाउंट है कैसे क्रिएट होता है, फॉर्म का जो डेटा है वो पोस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑन क्लिक या जैसे कि ये कोच रजिस्टर में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फार्म का जो डेटा है वो पोस्ट हुआ है या नहीं। अगर तो फार्म का डेटा पोस्ट हुआ है, देन हमसे उसका हम फर्ज करें कि कोच का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, उसका एक पासवर्ड, असाइंड स्पोर्ट, प्रोफेशनल बायो, जो भी उसने चीज़ें लिखी होंगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। इनको हमने वेरिएबल के अंदर सेव करवाया हुआ है। अगर उसने प्रोफाइल पिक्चर डाली होगी तो ये प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे आ गई होगी। फिर हमने एक इंसर्ट की क्वेरी लगाई हुई है जिसमें हम यूज़र का जो डेटा है वो यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, अगर सारी चीज़ें वेल एंड गुड है, अगर कोई भी एरर वगैरह आ जाता है तो उसे फिर हम वही जो फार्म है वो रिडायरेक्ट करके एज एन एरर शो करवा देते हैं। वो आपको एरर वगैरह भी वहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका लॉगिन है, कोच लॉगिन या पार्टिसिपेंट लॉगिन, दोनों के लिए सेम चीज़ ही हमने यूज़ की हुई है। जस्ट उनकी जो डेटाबेस टेबल्स है उनको हमने चेंज कराया हुआ है। ठीक है, कोच से हम ईमेल और उसका पासवर्ड वगैरह ले लेते हैं। वो हमें दे देता है ईमेल पासवर्ड। फिर फार्म का डेटा पोस्ट होता है। जब फार्म का डेटा पोस्ट होता है उसके बाद फिर हम चेक करते हैं क्रेडेंशियल्स वगैरह को अपने डेटाबेस में से। ठीक है, कि कोच ने सही ईमेल और पासवर्ड दिया है या नहीं। ईमेल पासवर्ड अगर सही है तो फिर हम उसका स्टेटस वगैरह चेक करते हैं। अगर उसका जो स्टेटस है एक्टिव होगा तभी वो लॉगिन करेगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं करेगा। इसी तरह पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन भी सेम है, पार्टिसिपेंट लॉगिन भी सेम है, एडमिन लॉगिन सेम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम ही है। प्रोफाइल अपडेशन भी बिल्कुल वैसे ही है। उसमें हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है प्रोफाइल का। ठीक है, जैसे ये आपके पास पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल है, इसमें हम देख रहे हैं कि यूज़र ने अपनी चीज़ें कौन कौन सी डाली हुई हैं। देन अपडेट पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे डेटा पोस्ट होगा, पोस्ट होकर डेटा आपके फार्म के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई अपना ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको समझ नहीं आए। बाकी आप इसको देखें, इसमें मुख्तलिफ टेबल्स के ऊपर ज्वाइन ऑपरेशन लगे हुए हैं। ये ज्वाइन ऑपरेशन मुख्तलिफ टेबल्स के ऊपर हमने क्यों लगाए हुए हैं, अगर हम इसी ज्वाइन ऑपरेशन को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट क्वेरी लगाई हुई है। पी एस का मतलब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा पार्टिसिपेंट। पी का मतलब पार्टिसिपेंट, एस का मतलब स्पोर्ट की रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। पार्टिसिपेंट स्पोर्ट की रिक्वेस्ट की आईडी ले रहे हैं, फिर पार्टिसिपेंट का फुल नेम, उसकी वीयू आईडी, उसका ईमेल, और पार्टिसिपेंट की स्टेटस ले रहे हैं स्पोर्ट का। ज्वाइन करवा रहे हैं हम दो टेबल्स के ऊपर, एक पार्टिसिपेंट के ऊपर और एक पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, पार्टिसिपेंट की हम आईडी और पार्टिसिपेंट स्पोर्ट रिक्वेस्ट वाली यूज़र की आईडी को चेक करवा रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स की आईडी वगैरह को भी चेक करवा रहे हैं कि किस स्पोर्ट्स के अंदर उस यूज़र ने जाके अपनी रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, यही चीज़ें आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करनी है। जो आपके पास मुख्तलिफ ज्वाइन ऑपरेशन यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं। ये ज्वाइन ऑपरेशन हमने क्यों लगाए हुए हैं, अभी देखें, दो टेबल्स को हमने मर्ज करना है। जैसे ये कोच है, ठीक है, तो इसमें कोच की जो स्पोर्ट होगी
वो कोच का क्या होगा, एक अलग अलग से उसकी टेबल वगैरह को हम यहाँ पे ले रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे देखें, जो आपके पास पार्टिसिपेंट यहाँ पे इसने लॉगिन किया हुआ है माई डैशबोर्ड के ऊपर, तो इसमें से स्पोर्ट का नेम और उसके जो कोच का नेम है, दो टेबल्स को हम मर्ज करके ले रहे हैं, यानी ज्वाइन ऑपरेशन की मदद से यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इसके HTML पेजेस को देखें, app.py की जो फाइल है वो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसी के अंदर आपका पाइथन का कोड लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे टेम्पलेट्स है, इसमें एडमिन वाली फाइल्स हैं, एडमिन के फोल्डर के अंदर है, कोच वाली फाइल्स हैं, कोच वाले फोल्डर के अंदर है, पार्टिसिपेंट की जो फाइल्स हैं वो पार्टिसिपेंट के फोल्डर के अंदर, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन फार्म है वो टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है,